हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उससे ना मध्य प्रदेश, आई थिंक पूरी देश जो है हमारी इस बात से दुखी होंगे कि हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो आज न्यूज आया है मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, वो सिर्फ एक न्यूज की बात नहीं है। ऐसे कितने घटना हुए हैं आफ्टर मणिपुर अगेन इन मध्य प्रदेश, पता नहीं कब रुकेंगे। गाइज, एक लड़की जो खून से लथपथ 3 घंटे से 8 किलोमीटर चलती आ रही है और उसको कोई नहीं देखा, ये तो बहुत ही अजीब बात है और न मानने वाली बात है। कहते हैं ना कि भगवान है, कहीं ना कहीं कान्हा है जो कि उस पुजारी के रूप में उसको हेल्प करने आता है। गाइस, ये सारी बातें तो आप लोग पहले से देखे होंगे, जाने होंगे, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, मेरी दो एक्सपीरियंस, जिसे कह सकते हैं कि मैं दो लोगों को लिटरली बचाई हूँ कुछ अनहोनी होने से, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। पहला एक्सपीरियंस जो दिल्ली का है, जहाँ पे पता नहीं ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है, लेकिन उसमें मैंने एक लड़की को बचाया है, जो मैं कह सकती हूँ कि मैंने बचाया। और ये सोच के अच्छा लगता है कि चलो किसी एक का हेल्प किया है मैंने लाइफ में कभी भी, वो भी इतनी गंदी चीज़ों से बचाया है मैंने। हुआ ये था कि मैं दिल्ली के साकेत एरिया में रहती थी स्टडी के लिए। एज यू नो कि मैं फिटनेस इंथुजियास्ट हूँ, तो मुझे हमेशा से, अगर मैं जिम नहीं जा रही हूँ, वर्कआउट नहीं कर रही, तो मैं पार्क में जाके वॉकिंग करती थी, वो भी इवनिंग टाइम में। जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती थी इवनिंग टाइम में, तो मैं शाम को पार्क में जाया करती थी। वैसे तो मैं फ्रेंड्स के साथ जाती थी, लेकिन जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं अकेले पार्क गई हुई थी शाम के टाइम। और जब मैं वॉक करके बाहर निकल रही हूँ, तो मैंने सामने पार्क के साइड में थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, वहाँ पे मैं एक ऑटो देखा जिसमें एक लड़की की आवाज़ आ रही है कि मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, लाइक दिस। गाइज, पता नहीं मुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं ऑटो के पास चली गई, जहाँ पे एक मोटा आदमी जिसको ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहिए था, वो पीछे बैठा हुआ था और उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। और वो लड़की बोल रही थी छोड़ो, ये वो दिस दैट जो भी। जैसे ही मैं गई, मैंने, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, ठीक है। एक्चुअली वो आदमी पूरे नशे में था, जैसा देख के मुझे लगा। एक्चुअली मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं मुझ में कहीं ना कहीं वो हिम्मत थी कि मुझे इस लड़की को बचाना है। तो फिर मैं उसको बोली, मेरे हाथ में फ़ोन भी था, मैं बोली मैं 100 पे कॉल करूंगी और पुलिस बुलाऊंगी, नहीं तो इसको छोड़ दो। और मैंने उस लड़की को कहा कि तुम नीचे उतरो, तुम जल्दी नीचे उतरो। फिर मैं उस लड़की को नीचे उतारा। जब मैं फ़ोन पे कॉल डायल करने लगी, तो वो आदमी ऑटो से भाग गया। फिर मैं उस लड़की से पूछी कि क्या हुआ, तो वो सारी बात बताई कि मैं यहाँ साकेत में काम करने आती हूँ एज अ मेड। तो फिर मैं उसको बोली, जो तुम्हारे पास पैसे हैं, उसको दूसरे एरिया में जाना था, दूसरे जगह जानी थी। तो फिर मैंने कहा, जो तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास जो भी पैसे हैं कुछ ले लो। उसको मैंने बस पे बिठाया और उसको भेजा। तो गाइस, इस तरह से मैंने उसका हेल्प किया। गाइस, मुझे लगता है कि उस दिन अगर मैं नहीं होती तो उस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा होता। और जो मैं दूसरी स्टोरी बताने वाली हूँ, ये स्टोरी माँ बेटे की है, जिसको मैं अपनी आंखों से देखा और मैंने कुछ उसको हेल्प भी किया। तो गाइस, मैं रोज की तरह मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाती हूँ, लेने आती हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं पैदल ही जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं घर से निकली तो मैं सामने देख रही हूँ कि एक लड़का लड़का ही एकदम यंग लड़का अपनी माँ को मार रहा है, वो भी बाल पकड़ के से। मैं तो देख के दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने कुछ देर के लिए, मैं उसको देख भी नहीं थी, मुझे लगा कि अगर वो देखेगा तो शायद मुझे पहचान जाएगा या जो भी। तो मैं लिटरली धीरे स्लोली स्लोली आगे चल रही थी, बट मेरा नज़र उसी पे था। फिर देखी कि मैं वो औरत झट से अपने आप को बचाई और वो भागने लगी। तो फिर मैं इधर से आवाज़ लगी कि आंटी क्या हो गया। तो फिर वो लड़का जो है अंदर चला गया और उसकी माँ जो है थोड़ा आगे वो जाने लगी। फिर मैं उसके साथ जाके उससे बात की कि आंटी आप ठीक हो। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोल रही है कि मुझे मेरा बेटा मारता है, पीटता है,
ऐसे शराब पी के आता है और मुझे मारता पीटता है। तो सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी, पूरा रो रही थी कि मैं सोसाइटी में मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मेरा बेटा मुझे मारता है, इस तरह से। तो फिर मैंने उसको बोला कि आंटी आप मेरे पास चलो, मेरे साथ रहना। बोली बेटा सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। आप ये सोचो कि एक सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसको कोई देखने वाला तक नहीं है। तो पता नहीं मुझे क्यों इतनी तरस आई और मुझे कैसे हिम्मत हो जाती है कि मैं ये सब करने पहुंच जाती हूँ। ओके, फिर वो आंटी बोलने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे पास तो नहीं जा पाऊंगी, मैं आश्रम जा रही हूँ। वो वृद्धा आश्रम चली गई। वो वृद्ध आंटी को कहा कि आपको कभी भी जरूरत हो, तो मैंने अपना हाउस नंबर उसको दिया कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे इसमें आके बेल बजाना, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत तीर मार लिया किसी का हेल्प करके, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी किसी का हेल्प कर रहे हो किसी भी एंगल से, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसे से हेल्प करो। आपके सामने कुछ गलत हो रहा है फिर भी आप हेल्प नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। सो गाइस, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आज तक अपने लाइफ में आपने किसी का हेल्प किया है या नहीं, और किस तरह से किया है, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि वो कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। जैसे उस लड़की को उस पुजारी ने हेल्प किया तो आज वो जी पाएगी एटलीस्ट, अदरवाइज क्या पता वो मर जाती। उसके साथ जो होना था वो तो हो गया, वहां पे कोई हेल्प नहीं कर सका, लेकिन अदरवाइज और हेल्प की जरूरत थी उसको, जो कि वो अकेले चल रही थी, भटक रही थी। उस टाइम तो हेल्प कर सकते हैं ना। तो अगर आप उस टाइम उसको उस पुजारी ने हेल्प किया तो अब वो जी पाएगी लाइफ में। क्या भारत की जनता होने के नाते जिम्मेदारियां हैं कि हम अपनी कंट्री में कुछ योगदान करें। थैंक यू।